किसानी को जो ऋण माफी की बात है उसको लेकर लगातार घेर रहे हैं। अब तक क्या कुछ इसमें स्टेटस है? 18 सालों तक उनका शासन रहा, तब उनको कर्ज माफी का ख्याल नहीं आया। केंद्र हमें सही समय पर वैक्सीन उपलब्ध कराएं और शहर से बात है गांव की ओर फैलती है। मैं खुद भी संक्रमित था, लेकिन हम लोगों ने तैयारियों को छोड़ा नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस का मौका है, इसको लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बीज वितरण भी किया है। साथ ही झारखंड में अगर हम बात करें तो किसानों के ऋण माफी को लेकर आवाजें विपक्ष उठा रहा है। सीधे जुड़ेंगे मंत्री से और जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। मंत्री जी, लगातार विपक्ष किसानी को जो ऋण माफी की बात है उसको लेकर लगातार घेर रहे हैं। अब तक क्या कुछ इसमें स्टेटस है? मैं विपक्ष की जो सत्ता केंद्र में है और इस राज्य में सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, 20 साल से ज़्यादा हो गए झारखंड बने हुए। 18 सालों तक उनका शासन रहा, तब उनको कर्ज माफ़ी का ख्याल नहीं आया। और अब जब हमने कोरोना काल में लगातार 2 वित्तीय वर्ष में कर्ज माफ़ी के कार्यक्रम शुरू किए हैं, और आप जान रहे हैं कि 2 सालों में कोविड 1 और 2 से काफ़ी परेशानियां भी रही। स्पेशली हमारे पास पैसे के प्रबंध हैं, लेकिन जो डाटा फीडबैक आना है, आधार लिंक करना, वो बैंकों के द्वारा ही प्राप्त होना। जैसे जैसे मैं प्राप्त होते जा रहा हूँ, हम लोगों को 1 रुपया लेकर 50,000 तक के ऋण माफ़ी का लाभ दे रहे हैं। तकरीबन 2 लाख किसानों का ऋण माफ़ी का प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया। उसमें से बहुत किसानों के ऋण माफ़ी के पैसे चले भी गए हैं, उनको फिर से ऋण दिया जा रहा है। कुछ लोगों का टोकन कट चुका है और इसी सप्ताह में उनके भी पैसे बैंकों को चले जाएंगे, ताकि फिर से उन्हें आगे ऋण लेने में सुविधा हो। और इसके साथ ही ये ऋण माफ़ी बंद नहीं हुआ। आपने देखा होगा, इस वर्ष भी हमने 1200 करोड़ के वित्तीय प्रबंध किए हैं स्टैंडिंग लोन को माफ़ करने के लिए। टोटल जो लक्ष्य हमारा था, जो बैंकों से हमें डाटा प्राप्त हुआ था, वो 9,07,000 किसानों के ऋण माफ़ी का था, जिसमें 7,84,000 किसानों के कुल ऋण माफ़ी है और 1,23,000 किसानों के 50,000 तक के कर्जे मैक्सिमम माफ़ करना है। ये प्रथम चरण में। यदि हमें केंद्र से सहायता प्राप्त होता है, विशेष पैकेज मिलता है, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से हमारी बात हुई थी कि यदि केंद्रीय प्राप्तियाँ जो ड्यू है, जो जीएसटी के पैसे हैं, रॉयल्टी के पैसे हैं, वो सब यदि हमें हमारे अपने हिस्से के पैसे मिल जाते हैं, जो हम उनसे पाते हैं, वो भी मिल गए, तो हम जो एनपीए अकाउंट है उनके भी बारे में विचार कर सकते हैं। तो ये केंद्र से भी हम कहना चाहेंगे, विपक्ष जो इतना चिंतित हैं कि हमारे या तो आप विशेष पैकेज दिलवाएं, 12-12 सांसद दिए मेरे राज्य ने आपको, आप इनके बारे में सुध ही लें। और अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे? आपकी सरकारें यदि कहीं और बनती है तो आप वादा करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने आपको भी मत दिया है, आप भी उनके प्रति संवेदनशील होइए। समय से पहले बीज देना ये विभाग के कमिटमेंट को दिखाता है। इस बार 12 जून को मौसम विभाग के अनुसार मानसून का प्रवेश है, लेकिन आपने देखा होगा कि प्रतिदिन किसी भी जिले में चले जाइए, बीज वितरण प्रखंडों में हो रहा है। 12 मई से गोड्डा में हमने शुरू कराया और अभी तक जारी है, और अभी तक कुल 23,000 क्विंटल बीज बांटे जा चुके हैं। टोटल लगभग 44,000 क्विंटल बीज का हमने लक्ष्य रखा है, जो हमें प्राप्त भी हो रहा है और हम विभिन्न पैक्सों में भेज रहे हैं। इसमें लोगों को ड्राफ्ट भेजना पड़ता है, जो पैक्स और लैम्प्स हैं। मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि मांग के अनुसार आप ड्राफ्ट लगाएं और 50% अनुदान पर जो किसानों को धान के बीज उपलब्ध कराना। और ये बीज पूरे राष्ट्र के सर्वोत्तम क्वालिटी का बीज है, जो कि चाहने पर भी नहीं मिलता है। तो हमारे विभाग के कर्मियों ने, हमारे सेक्रेटरी अबू बकर सिद्दीक जी ने, जिनके परिवार में काफ़ी लोग संक्रमित थे, खुद भी वो संक्रमित थे, हमारे निशा मैम जिनके परिवार में लोग संक्रमित हुए, हमारे कृषि डायरेक्टरेट में 16 लोग संक्रमित हुए, मेरे जॉइंट सेक्रेटरी लोग संक्रमित हुए, मैं खुद भी संक्रमित था, लेकिन हम लोगों ने तैयारियों को छोड़ा नहीं। चीफ सेक्रेटरी, माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, सबसे सहयोग लेकर पहली बार ऐसा हुआ कि झारखंड राज्य में कृषि कार्य हेतु कैलेंडर जारी किया गया, और जो टेंडर था वो पहली तिथि में टेंडर सक्सेसफुली ओपन हुआ, अवार्डेड भी हुआ। पहले लोग आते नहीं थे झारखंड में, काम करने से कतराते थे, लेकिन हमने जो वातावरण तैयार किया, इन्वायरमेंट जो तैयार किया, अभी से हमने सिर्फ ऑर्डर ही नहीं लिया है, अभी से विभाग पर ये कहा कि उनको पेमेंट समय पर करा दो, क्योंकि राष्ट्रीय बीज निगम एक प्रतिष्ठित संस्था है और समय पर दे सके। और फिर अपनी बीज नीति भी बीज निगम हम बना रहे हैं, उसका भी संलेख तैयार करने का आदेश हमने सचिव जी
जी के माध्यम से अपने डायरेक्टर को दिया है, निशा उरांव जी को। तो संभव है कि निशा उरांव जी, अबू बकर सिद्दीकी साहब की पूरी टीम जल्द ही जो हमारा सोच है उसको धरातल पर उतारेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी का जो सपना है, गठबंधन सरकार का जो सपना है, सोनिया जी राहुल जी का जो सपना है, उससे अमली जामा पहनाने का काम करेगी। धन्यवाद। सर, वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करें तो लगातार जो सुदूर क्षेत्र हैं वहाँ पे अवेयरनेस की कमी है, लोग अभी भी हिचकिचा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं? धीरे धीरे लोग टर्न अप हो रहे हैं, युवाओं में काफ़ी जोश है और शहर से बातें गांव की ओर फैलती है। जब हम ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं। कम्युनिटी लीडर को पैदा किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सबसे बड़ी सवाल अभी अवेयरनेस की नहीं है, सबसे बड़ी सवाल है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। केंद्र हमें सही समय पर वैक्सीन उपलब्ध कराएं, ये ना हो कि लोग जागरूक हो जाए और वैक्सीनेशन सेंटर से लौट जाएं। जब पूरे सभी देशों ने 2020 के मई जून में वैक्सीन का ऑर्डर दिया तो भारत सरकार ने किन परिस्थितियों में जनवरी फरवरी में ये निर्णय लिया? 6 महीने की देरी लाखों जिंदगानियों को कुर्बानी दे गई। ये और सवाल है, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हमें जो कोसते हैं, सत्ता में आप हैं, केंद्र में आप हैं, राष्ट्रीय आपदा पूरे देश के लिए है। पहले भी पूरे देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम चले हैं। आप देखिए, जब हमारी सरकार केंद्र में हुआ करती थी सभी राज्यों को वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराती थी। आपने कह दिया हम नहीं देंगे, तो क्या हम लोगों को मरने पर नहीं छोड़ सकते? राज्य हमारा है, हमें किसी भी हाल में वैक्सीन को देना है तो खरीदना पड़ेगा ही। लेकिन इस तरह की दुकानदारी बंद होनी चाहिए। वैश्विक आपदा है, राष्ट्रीय आपदा है, पहले ही आपने 6 महीने का देरी किया, इसका जवाबदेह और जिम्मेदार कौन है? WHO के गाइडलाइन को क्यों नहीं माना आपने? विशेषज्ञों की राय को क्यों नहीं माना? दुनिया जिस गति से चल रहा था उस गति को क्यों नहीं अपनाया? आपने सुप्रीम कोर्ट के लास्ट में दखल के बाद अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया। यदि लोकमत में, जनमत में चुनी हुई सरकार को रास्ता सुप्रीम कोर्ट दिखाए तो इससे बड़ी निंदा की बात कुछ नहीं हो सकता। इससे पता चलता है कि सरकार संवेदनशील नहीं है और इसके लिए कोर्ट को आगे आना पड़ता है, स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है। ये एक केंद्र सरकार पर अभी तो नहीं हम कहेंगे, अभी राजनीति का समय नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इस तरह के कोर्ट का जो इंटरफ्रेंस हो रहा है वो लोकतंत्र का कहीं ना कहीं कमज़ोर होना बताता है। और जो केंद्रीय नेतृत्व आज दिखा रही है, प्रचार करना, वायदे करना और धरातल पर चीज़ों को लाना, तीन बात है। आपने नोटबंदी से, आपने GST फॉर्मेट से, अपने लिए गए निर्णयों से पहले ही यहाँ की इकोनॉमी पर कुठाराघात कर दिया। GDP कहाँ है मालूम है आपको? आपकी नीति आयोग किस आंकड़े का गेम कर रही है ये आप बाद में देश बताएगा। अभी आपका समय है, अभी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन सिकंदर का भी घमंड यहाँ टूटा था। आपके भी जो दिन हैं वो रात में तब्दील होंगे और तब आपको पता चलेगा कि आपके फैसलों ने हिंदुस्तान को कहाँ लाके खड़ा किया, ये ज़रूर पता चलेगा। कृषि मंत्री बादल ने साफ तौर से कहा कि सिकंदर का भी घमंड टूटा था। इसको लेकर कह सकते हैं कि यह वक्त जो है वो छिटा किसी का नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करना है। और अगर ग्रामीणों के अवेयरनेस की बात करें तो इसको लेकर भी ये लगातार काम कर रहे हैं। सहयोगी प्रदीप के साथ BNN भारत के लिए रांची से सुरूर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.